हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक गिवन रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, सिंपल भाषा में बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। उसके बाद हमने इंटर करवाया है, प्रिंटफ करवाया है, इंटर द रेंज टू चेक प्राइम नंबर्स रिटन देयर, मतलब उस रेंज को आप एंटर करो जिसके बीच में आपको प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाना है। उसके बाद मैंने लिया है एक स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट इन द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द रेंज, मतलब आप उस रेंज का स्टार्टिंग नंबर को एंटर लेना है यूजर से, तो उसे मैंने स्टोर कराना है मिन वेरिएबल में। ओके, उसके बाद मैंने यूजर से इनपुट लेना है एंडिंग नंबर का, एंडिंग नंबर ऑफ द रेंज, मतलब उस रेंज का जो आखिरी नंबर है उसका भी इनपुट लेना है मैंने यूजर से। तो ठीक है, मैंने उसे मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया है स्कैनफ फंक्शन की मदद से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। क्यों? ताकि जो हमारा वैल्यू है वो मिन से मैक्स तक पहुंच सके। ठीक है, आई इज इक्वल टू मीन, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स और आई प्लस प्लस, ताकि क्या हो, मिनिमम से मैक्सिमम तक वैल्यू जो है वो अपडेट होता रहे। ठीक है, मतलब बढ़ता रहे के करके। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप हमने इसलिए लगाया है जैसे मान लो आई के अंदर कोई नंबर स्टोर है, फॉर एग्जांपल 9। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई में क्या है 9, तो 1 से लेके 9 तक वो क्या करेगा, उस 9 को डिवाइड करेगा और डिवाइड करके देखेगा कि किससे पूरा पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेंगे, इफ आई मॉड j इज इक्वल टू 0, अगर आई मॉड j इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्या करो आप, काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 मैंने इनिशियली स्टोर कर रखा है, तो क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 7, तो आई में 7 स्टोर्ड है, j इज इक्वल टू 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 7, तो 1 मॉड 7 ये तो काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो हमारा आई में तुम्हारा 7, जे में तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा। ठीक है, तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। फिर दोबारा जब ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे जे का वैल्यू अपडेट करेगा और उसी तरह से 2 से करेगा, 3 से करेगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो काउंट का वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन जब 7 पहुंचेगा तो क्या होगा, काउंट का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट कर जाएगा और काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स का आप खासियत देख रहे हो, काउंट का वैल्यू 2 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, उस वहाँ 1 से लेके उस नंबर तक दो नंबर से ही डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग ये कंडीशन लिख देंगे, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, अगर काउंट हमारा 2 है, ठीक है, तो प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम। अगर काउंट हमारा 2 होता है तो वो नंबर को प्रिंट कर दो और उसमें लिख दो कि वो नंबर हमारा प्राइम है। ठीक है, और ये हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे छोड़ दिया, सॉरी फॉर दैट, दैट इज काउंट इज इक्वल टू 0। इसे भी इनिशियलाइज करना इसलिए जरूरी है, जैसे मान लो आपने आई में 7 के लिए सारा कैलकुलेशन किया, उस केस में काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन जब मान लो आई का वैल्यू अपडेट होकर 8 हुआ, उस केस में हमें काउंट का वैल्यू 0 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है काउंट का वैल्यू 2 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो काउंट को हमें इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये कोड है हमारा जिससे हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करके मिल जाएगा किसी भी गिवन रेंज के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करो, इंटर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द रेंज। स्टार्टिंग नंबर से मान लो आपने इंटर किया 1, एंडिंग नंबर ऑफ द रेंज अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1 3 13, तो इसके बीच में हमें जितने भी नंबर्स हैं जो कि हमारे प्राइम है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ओके। अब चलिए मैंने इसे एक बार फिर से रन करके देखना है। जैसे मान लो आपने स्ट्राइक नंबर 1 डाला और एंडिंग नंबर आपने डाल दिया 1000, तो 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, ये हमें तो कैलकुलेट करने में बहुत ही मतलब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये कंप्यूटर फटाक से कर देगा। दिस इज, ये हमारा प्रिंट करके दे दिया, इतने नंबर्स हैं भैया प्राइम। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है प्राइम नंबर्स का कोड। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना। अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग के साथ मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।